बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। मेहनत कोशिश भी कितनी खूबसूरत चीज है जो अल्लाह ने हमको अता की है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो आइए मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो कमी है? क्या आपको लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें आप ही के गले में आ पड़ी हैं? क्या आप क्या एक्शन लेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको हराना इतना आसान काम नहीं? क्या आपके अंदर की आवाज इतनी पावरफुल है कि वो आपकी सोच का रुख बदल दे? क्या आपका गोल सिर्फ आपको अपनी तरफ खींच रहा है या फिर आप हैं जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी बार आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जहद मुसलसल का सबक बोलना पड़ता है? क्या आप फारिग बैठे हैं तो क्या आप ये पता लगा बैठे हैं कि कुदरत आपसे कौन सा काम लेना चाहती है? आपका कौन सा कदम आपकी जिंदगी बदल देगा? क्या आप ये बात जानते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे एक बुक द अल्केमिस्ट से। ये एक ऐसी किताब है जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो अब आपकी बारी है। तो हमारी कहानी का मरकजी किरदार है सेंटियागो। सेंटियागो एक ऐसा लड़का है जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक है। वो शीप्स कुछ लेता है और वो एक पुराने चर्च में एक रात सोया होता है और उसको ख्वाब आता है कि एक छोटा बच्चा उसके शीप्स के साथ खेल रहा है। देखते देखते वो बच्चा उसको पकड़कर मिस्र के पिरामिड्स में ले जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर उसका खजाना छुपा है। लेकिन उसे वो एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं बता पाता कि इसकी आंख खुल जाती है। अक्सर सैंटियागो को ये ख्वाब आता है। इस बार वो सोचता है कि वो जिप्सी वुमन के पास जाएगा और उस ख्वाब की ताबीर का पता लगाएगा। वो जिप्सी वुमन के पास जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसका खजाना वाकई वहां पर मौजूद है और उसे ढूंढना होगा और उसे वहां पर जरूर मिलेगा। और फिर जब उसे मिलेगा तो वो उसका 10वां हिस्सा उस औरत को देगा। फिर वो एक जगह बैठा होता है। वो इस बात को भूल जाता है। वो कहता है कि जरूर एक फजूल ख्वाब होगा, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ओल्ड मैन वहां पर आता है जो कि किंग होता है। उससे बताता है कि उसका खजाना वाकई वहां पर छुपा है और उसे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि when you really want to achieve something, the whole world conspires for you and helps you to achieve it. और वो लड़का वहां से अपना शीप बेचता है किसी को और वहां से फिर अपना सफर शुरू करता है। वो जानिबी मंजिल रवा दवा होता है कि एक कुछ चोर उससे उसके पैसे छीन लेते हैं। इसके बाद ना ही उसके पास घर होता है ना उसके पास कोई पैसा होता है और फिर वो एक क्रिस्टल शॉप पर काम करता है। 6 माह काम करने के बाद वहां से एक मिस्र की तरफ काफिला रवाना होता है जिसके साथ वो शामिल हो जाता है। और फिर वो एक कबीले में जाता है जहां पर उसे बहुत सी सहूलियात मिलती हैं उसके ऐसे कामों की वजह से। और वहां पर उसे एक लड़की मिलती है फातिमा। वो लड़की उसे इंसेंटिव देती है कि वो अपना ख्वाब जरूर पूरा करे और वो सहराई औरतों को आदत है कि इंतजार करती हैं वो। तो इसलिए वो परेशान हो जब वो वापस आएगा तो उसे अपना ख्वाब मिल चुका होगा, उसे अपने ख्वाब की ताबीर मिल चुकी होगी। फिर वो वहां से एक और कबीले में जाता है जहां पर उसे जासूस समझकर पकड़ लिया जाता है। इस रास्ते में उसके साथ द अल्केमिस्ट भी होता है। द अल्केमिस्ट उसको बहुत सी ऐसी बातें बताता है रास्ते में जो उसके जिंदगी में बहुत काम आती हैं। हालांकि ये सफर उसका मुसीबतों से भरा होता है लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आता। तब वहां वो द अल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुम कुदरत के निजाम से हम आहंग हो जाओ तो तुम बहुत कुछ कर पाओगे। चूंकि उन्होंने उसे जासूस समझकर पकड़ा होता है तो फिर वो उसे ये कहते हैं कि तुम हमें हवा में तब्दील होकर दिखाओ, क्योंकि अल्केमिस्ट ने उनसे कहा होता है कि ये जादूगर है और उसे अपने आप को हवा में तब्दील कर सकता है। इसके बाद वो सन से बात करता है, वो डेजर्ट से बात करता है, फिर वो बहुत से दी हैंड एक यूनिवर्स जो जिसने 6 डेज में यूनिवर्स बनाई थी उससे बात करता है और वो अपने आप को कुदरत से हमान कर पाता है। तब वो रेल के टेले पर खड़े होकर अपने आप को हवा में तब्दील करता है। फिर वो उसे जादूगर समझकर जाने देते हैं वहां से। फिर वो मिस्र के पिरामिड में जाता है जहां पर उसका खजाना छुपा होता है। वो वहां से जमीन को खोद रहा होता है तो वहां पर 2 चोर आ जाते हैं
और उसके बाद वो दो चोर उसे इतना लहूलुहान कर देते हैं, मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो जो यहाँ पर आए हो और यहाँ पर अपना खजाना ढूंढ रहे हो। वो उनको अपने ख्वाब के बारे में बताता है। द अल्केमिस्ट उन चोरों को अपने ख्वाब के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि उसने जो ख्वाब देखा है कि यहीं पर उसका खजाना मौजूद है। क्योंकि उससे सोना निकलता है जो उसे अल्केमिस्ट ने दिया होता है, वो उसे चोर समझकर उसे छोड़ देते हैं और चोर उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जितनी दूर अपने ख्वाब की मंजिल ताबीर को पाने के लिए चले आए हो। हालांकि मैंने भी ख्वाब देखा था कि एक साइका नामी ट्री है एक पुराने चर्च के पास, उसके नीचे खजाना दफन है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं तुम्हारी तरह कि वहां जाकर वह खजाना ढूंढूं। वहीं अल्केमिस्ट मुस्कुराता है और उसे पता चल जाता है कि उसका खजाना वही मौजूद है और वो वापस आता है और वहां से निकाल लेता है। तो अब ऐसी कुछ चीजें हैं, हमें इन सवालों के जवाब जो मैंने आपसे अभी पहले किए हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे अभी बतानी है कि हम इस कहानी से हमने क्या अखज़ किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब अल्लाह हमसे कुछ काम लेना चाहता है वो हमें उस रास्ते पर डाल देता है और हमारा चूंकि वो ड्रीम होता है, हमें कभी भी अपने ड्रीम को नहीं भूलना चाहिए। हमें उसे पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देना चाहिए। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है उसको वो बूढ़ा आदमी कहता है कि गॉड हैज प्रिपेयर्ड अ पाथ फॉर एवरीवन टू फॉलो, यू जस्ट हैव टू रीड द ओमेंस दैट ही हैड लेफ्ट फॉर यू। ये सैंटियागो की मेहनत और लगन है जो उसे बताती है कि रास्ते में तुम्हें बहुत सी मुसीबतें भी आएंगी लेकिन तुम्हें उन्हें अबूर करना होगा। ये कुदरत के इशारे हैं। द अल्केमिस्ट, फातिमा और ओल्ड मैन, ये भी उसके लिए ओमेंस हैं जो उसका साथ देते हैं। वो इसमें एक और बात कहता है, वो कहता है टू फाइंड ट्रेजर फॉलो द ओमेंस। वो कहता है कि ना तो जमीन के लिए ना आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। हमने अपने जहां को ढूंढना है, अपनी किस्मत को पाना है कि हमारा हिस्सा कहाँ है, हमें खोज लगानी है, क्योंकि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमें थोड़ी पर कनात नहीं करने देनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि तू ही नादान निकला कि चंद कतरों पे कनायत कर गया। फिर एक और बात बहुत खूबसूरत वो कहता है कि बिफोर अ ड्रीम इज रियलाइज्ड द सोल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट एवरीथिंग दैट वाज लर्नड अलोंग द वे। यानी कि हमें कुदरत आजमाती है कि किन किन चीजों से हमारा वास्ता पड़ सकता है और हमें उनसे कैसे अबूर करना है। अमेरिकी कहावत है कि कामयाबी वो सीढ़ी है जिस पर जेबों में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जा सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटी किसी रास्ते से गुजर रही हो तो उसके सामने आप उंगली रखी अगर, तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतजार नहीं करेगी बल्कि अपना रास्ता बदल लेगी, जिस तरह कि पानी अपना रास्ता बदल लेता है। फिर दूसरी चीज, जब केमिस्ट कबीले में कहता है कि अपने आप को हवा में तब्दील कर सकता है तो वो डर जाता है जो सैंटियागो है, लेकिन वो उसे कहता है कि fear of failure is worse than the failure itself। वो उसे कहता है you will have to learn it, your life depends on it। इससे हम ये नतीजा हस्ब करते हैं कि never have a plan B in your life, बिकॉज जब आप प्लान बी रखते हैं तो प्लान ए से आपकी एनर्जी खींची चली जाती है, जिससे आपको प्लान ए में ज्यादा नुकसान होने का खदशा होता है, हो सकता है आप कामयाब ना हो। बिकॉज we function better when there is no safety net and be comfortable at being uncomfortable। The third चीज जो हमने इसमें से हस किया वो यह है कि never give up। मोहम्मद अली को किसी ने कहा कि how many push-ups do you do in a day? He said I start counting when it hurts। तो rest at the end, not in the middle। आप उसे रेस्ट मिडल में ना करें, एंड पे रेस्ट होगी, बल्कि वो तो मैं तो कहती हूँ वो भी नहीं होगी। जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते हमें मेहनत तो करनी होगी अगर हम कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में। बिकॉज आई डू नॉट हैव आंसर्स, सेड योरसेल्फ, आई डू नॉट हैव आंसर्स, इवन क्वेश्चंस आई डोंट हैव, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गोइंग। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये सोचते हैं कि उसको खजाना वहीं जाकर क्यों मिला। आखिर उससे जहां ख्वाब आया तो उसे ये भी तो पता चल सकता था कि उसके खजाना वहीं पर मौजूद है जहां पर वो सोया हुआ है, लेकिन नहीं, कुदरत हमें बहुत से इम्तिहानों से गुजारती है।
इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी हिरन से। हिरन के अंदर एक कस्तूरी होती है। जब वो कस्तूरी पक जाती है तो वो अपनी खुशबू को सूंघने के लिए दूर दूर तक जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि उसकी खुशबू अंदर से आ रही है। तो वो पहाड़ रेत के टेलों पर चढ़कर बहुत सी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है उस खुशबू को सूंघने के लिए। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान के अंदर है जो भी चीज है, उसे अपने अंदर के दिए को जलाना है। क्योंकि आपको पता है जब अंदर ही दिया आप देखते हैं कि दिए के अंदर तेल नहीं है, बाहर से जितनी मर्जी तीले जलाते रहे वो नहीं जलेगा। क्योंकि जब आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है किसी चीज को पाने की, आप कैसे कर सकते हैं कि आप मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उससे इतनी तकलीफ दी जाती है सेंटियागो को, उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। लेकिन यही सबक है इंसान, क्योंकि हमेशा वही तब ही सीखता है जब उसे कुछ तकलीफ आती है, क्योंकि खुशी में तो इंसान पिछले सबक भी भूल जाता है। सो ड्राइव योर लाइफ yourself, because if you will not drive your life, the life will drive you, and if life started to drive you, it will ruin your life. So are you ready to create your future bright? Because the way to predict your future is to create it. The best way to create your future is when you do work hard. No, मैं आपसे कह रही हूं कि नो इट्स योर टर्न, गो एंड ग्रैब योर डेस्टिनी, कवर द अर्थ बिफोर इट कवर्स यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।